अल्लाह ने आपके बीच में पिहानी के अंदर ऐसी शख्सियत को भेजा है जो कुछ करना चाहती है, आपके बच्चों के मुस्तकबिल को बनाना चाहती है। दूसरी बात यह कि मैं भी अगर आया हूँ तो इसमें इन दोनों लोगों की बड़ा मेहनतें रही हैं। एक तो वकील साहब के ज़रिए से डॉक्टर साहब से मुलाकात, और उसके बाद कई टीचर्स भेजे हैं डॉक्टर साहब मैंने यहाँ प्रिंसिपल्स के लिए कई टीचर्स भेजे हैं। उसके बाद फाइनली जब कोई सेट नहीं हो पाया तो मैंने सोचा कि ठीक है कोई बात नहीं, मैं जाता हूँ। और आया था कुछ महीनों के लिए, लेकिन यहाँ के माहौल ने और यहाँ की मोहब्बत ने ऐसा कहा कि नहीं, अब वापस नहीं जाना है, अब यहीं रहना है। तो खैर मैं उम्मीद करता हूँ कि यहाँ इनकलाब आ जाए, और वक्त न लेते हुए सीधे डॉक्टर साहब की ओर जा रहा हूँ। मैं आवाज़ दूंगा डॉक्टर ताजदार हुसैन साहब को कि वो इस महफ़िल का, इस प्रोग्राम का अंत करें, इनकाद करें। मैं भरपूर तालियों के साथ उनका स्वागत करना चाहता हूँ। डॉक्टर ताजदार हुसैन साहब, जो कुछ है सब इन्हीं की बदौलत। वेरी गुड आफ्टरनून। मेहमान खुसूसी डॉक्टर सऊदुल हसन साहब, एक्चुअली सर से बात हुई और सर ने सिंगल शॉट में हाँ बोल दिया। हमें यकीन नहीं था कि सर इतनी जल्दी मान जाएंगे, और हम लोग एक छोटे प्रोग्राम की तैयारी कर रहे थे, तो फिर वो ये लगा कि कम से कम उनके लेवल का तो नहीं, लेकिन उनके हिसाब से तो होना ही चाहिए। तो सर आए और अल्हम्दुलिल्लाह 2 MBBS का मतलब समझते हैं आप लोग? अगर आप खाली फीस जोड़ लें तो 2 करोड़ रुपए। हमारे यहाँ से बहुत सारे लोग प्राइवेट में MBBS कर रहे हैं और उसकी फीस पूरे 5 साल की लगभग 1 करोड़ से ऊपर होती है फीस। आप इस चीज़ को अंडर एस्टिमेट ना करें, लेकिन इसके लिए तैयारी करनी पड़ेगी। इसके लिए आपको कुर्बानी देनी होगी। अब पिहानी में खाली पिहानी नहीं है, आसपास सब है, और उस कंपटीशन में जो निकलेगा उसी को ही वो सीट मिलेगी। तो इसलिए एक चीज़ यह है कि नाउम्मीदी कुफ्र है। तो हम ये ना सोचें हम पिहानी में हैं तो कुछ कर नहीं सकते। अब तो बहुत कुछ है। जब हम लोग थे तो कुछ नहीं था, कला स्कूल हुआ करता था, बहुत सारी चीज़ें यहाँ से सीखी हैं। और अभी आबिद सर कह रहे थे कि फोटोसिंथेसिस ह्यूमंस में हो सकती है, जब एनिमल्स में हो सकती है तो ह्यूमंस में क्यों नहीं? क्योंकि पैरामीशियम आई थिंक अगर हम सेल के बेसिस पे बात करें तो वो एनिमल के पास। लेकिन एक चीज़ हमें भी ध्यान रखनी चाहिए, अगर हमारा खाना बनने लगा तो हम करेंगे क्या? रिज़्ज़ाक़ जो है वो अल्लाह ताला है। रिज़्क़ देना और उसको हलाल कमाना हमारा काम है। इसलिए आप धूप में खाली धूप सेक के खाना नहीं बनाना है, धूप में पसीना बहाना है और काम करना है और हलाल रोज़ी कमानी है। और यही एक हमारा जो इंस्टीट्यूशन का जो मेन काम है, तालीम और तरबियत। आप डॉक्टर बन जाएं इंशाअल्लाह पहले साल 2, और उसके बाद और भी सर स्पॉन्सर करेंगे, लेकिन आप वही सारी मेडिसिन जो आपको MR आके थमा जाए और आप हर पर्चे पे अपना कमीशन जोड़ने लगे, जैसे कि पैथोलॉजी लैब्स में होता है, तो उसका फ़ायदा नहीं होगा, नुकसान होगा। ये चीज़ हमें ध्यान में रखनी है कि हमें जो वक्त मिला है, वक्त है ज़िंदगी, और इसको कब्र में सबसे पहले जो चीज़ होगी मरने के बाद कि वक्त कहाँ लगाया है आपने, वो वक्त आपका हर टाइम लिखा जा रहा है। वो सीधे हाथ वाले जो काम है वो
किरामन कातिबीन उल्टे सीधे दोनों लिख रहे हैं और हर टाइम लिख रहे हैं। आजकल हम कहते हैं कि हम कैमरे की दुनिया में हैं, सब कुछ रिकॉर्ड हो रहा है, जहाँ पे यहाँ पे स्टिकर्स भी लगे हैं कि आप कैमरे की नज़र में हैं। लेकिन इस पे तो यकीन है, भले ही वो कैमरा नहीं चल रहा हो, लेकिन हमें इस चीज़ से पे यकीन कम है कि अल्लाह देख रहा है और हमेशा देख रहा है, और वो चीज़ भी देख रहा है जो हम कर नहीं रहे, जो हम सोच रहे हैं। दूसरी एक चीज़ जो हमने देखी है और जो महसूस की है, अभी आपने देखा कि बच्चियों में दिक्कत है कि वो ज़्यादा बोलती हैं, तो उनसे कहा जाता है कि कम बोलो, और बच्चे कम बोलते हैं, उनसे कहा जाता है बोलो। तो हमें दोनों चीज़ें पे वो करना है कि जो बोलना है वो सोच समझ के बोलना है, लेकिन खाली सोच के चुप भी नहीं रहना है। जब आप किसी चीज़ को निकाल नहीं पाओगे तो क्या समझेगा आप किसी के बारे में क्या सोच रहे हो और नहीं बोल रहे हो। आपको कितनी भी नॉलेज हो, जैसे अभी सर ने कहा कि दुनिया में तारे, हम यूनिवर्स की बात करते हैं, लेकिन अब ज़माना आ गया है जो कह रहा है मेटावर्स है। इस यूनिवर्स के भी वो 7 आसमान हो सकते हैं, और वो अल्लाह ताला जाने कि वो क्या है। टाइम ज़्यादा हो रहा है और मैं बहुत सारी चीज़ों बहुत सारी तफसीली गुफ्तगू हो चुकी है। बस यही एक चीज़ है कि जो इस इंस्टीट्यूशन को शुरू करने की वजह है, वो एक हमारी 2013 की एक मीटिंग थी अलुमनी एसोसिएशन जामिया हमदर्द की, और उसमें एक हमारे दोस्त थे डॉक्टर माजिद। उन्होंने एक चीज़ कही कि सर, उस मीटिंग में लगभग 200 हमदर्द के लोग थे, और उन्होंने ये कहा कि यहाँ पे जो हम लोग बैठे हैं इसमें मिनिमम क्वालिफ़िकेशन हमारी मास्टर्स है और ज़्यादातर लोग पीएचडी हैं। क्या अल्लाह सुब्हान ताला हमसे ये नहीं पूछेगा कि हमने तुमको इतना नवाजा, तुमने क्या किया? ये एक जो चीज़ थी, जो सोच डालने की चीज़ थी, ये डॉक्टर माजिद साहब ने, हमारे बहुत अजीज़ हैं, कश्मीरी हैं, और बहुत सारी चीज़ों उनसे सीखी हमने। उनकी एक वजह, ये जो चीज़ थी वो दिमाग में चल रही थी कि कुछ करना है, लेकिन वही चीज़ है कि पेट पहले आता है, औलाद, आराम, ये सारी चीज़ें हैं। 2018 में अम्मी का इंतकाल हुआ, और जैसा डॉक्टर साहब ने बताया कि इकलौता होना जो है उसके फ़ायदे भी हैं, नुकसान भी हैं। अम्मी अकेली हो गई, अब पापा, तो प्लान ये हुआ कि ये जो चीज़ें हैं अब इसको कैसे किया जाए। पापा रहे हमारे साथ, लेकिन मुझे लगा कि नहीं, अगर हम इनको यहाँ रख रहे हैं तो हम अपने फ़ायदे की बात सोच रहे हैं। जो शख्स पूरी ज़िंदगी एक माहौल में रहा है, उसको हम एक दूसरे माहौल में छोड़ दें, और उसको ये टेंशन हो कि अगर मेरी मौत हो गई तो हमें यहीं दफन करना पड़ेगा, और शायद ही कोई दूसरी कंट्री में दोबारा विज़िट करता है। तो मुझे लगा कि नहीं, ये टाइम टू गो बैक। फिर सोचा कि अगर जॉब करेंगे तो फिर वही कि हम घर से दूर हैं, पापा के पास रहने का फ़ायदा क्या है। तो ये प्लान किया, 2 कमरों से स्कूल शुरू किया। अल्हम्दुलिल्लाह आज ये आपके सपोर्ट के बगैर मुमकिन नहीं। इंशाअल्लाह बहुत जल्दी हम कॉलेज और इंशाअल्लाह यूनिवर्सिटी की तरफ जाएंगे। बस आप लोगों का सपोर्ट चाहिए हमें। और दूसरी ये चीज़ है कि इसके बाद टाइम ज़्यादा हो गया है, नमाज का अरेंजमेंट पीछे क्लास में है। पहले नमाज की तरफ जाए तो इंशाअल्लाह ज़ोहर होगी, उसके बाद नाश्ता होगा, और उसके बाद इंशाअल्लाह बाकी की चीज़ होगी। जज़ाकल्लाह खैर। अस्सलाम वालेकुम। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब का। मैं अपने आए हुए सभी